हाँ जी सर। सर मैं ठीक हूँ, क्यों झूठ मूठ कर मुझे यहाँ फंसा दिया? मैं ठीक हूँ सर, मुझे ऐसे आईसीयू में डाल दिया। राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। मैं देश के लोगों से माफी मांगूंगा। माफी मांगिए आप। देश के लोगों से मुझे नौटंकी के लिए कहा, देश के लोगों से माफी मांगता हूँ भाई। तो माफी मांगिए आप। मांग लिए ये लो। मुझे जबरदस्ती आईसीयू में डाला गया। आईसीयू मुझे कोई चोट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ दो दिन हो गए, मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरे एरिया के लोग परेशान हैं कि सरंगी नौटंकीबाज नहीं आए। जी ने कहा था, लेकिन क्या जरूरत थी इतनी नौटंकी करने की? देखिए ऐसा, मुझे राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। किसने धक्का दे दिया मुझे था? किसी ने धक्का नहीं दिया। हाँ। मुझे ये नौटंकी करने के लिए कहा। अच्छी बात करो सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल सर, मेरी उम्र हो गई है जाने का, मैं पता नहीं कब चला जाऊं। भगवान का हाँ, पता नहीं कब चला जाऊं, तो मेरे ऊपर वाले के लिखा है। लेकिन मैं सर झूठ जाते जाते झूठ नहीं बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। हमारे साथ में है वही सांसद जिस सांसद को राहुल गांधी ने धक्का दिया था, सारंगी उर्फ नौटंकीबाज। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप अस्पताल में थे, ठीक ठाक हैं आप? मैं भाग के आया हूँ वहाँ से। भाग के आ गए हाँ, आप? भाग के आ गया। इस सर पे आपके बड़ा खून लग रहा है। कोई खून नहीं है, नौटंकी है सिर्फ। आप नौटंकीबाज हैं? नौटंकीबाज हैं सरंगी जी, मैं भी नौटंकीबाज हूँ। आपको नौटंकी करने के लिए किसने कहा? मुझे प्रधान सेवक ने कहा। ये प्रधान सेवक कौन है? जो भी आप जाने, प्रधान सेवक मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था। लेकिन क्या जरूरत थी इतनी नौटंकी करने की? देखिए ऐसा, मुझे राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। किसने धक्का दे दिया मुझे था? किसी ने धक्का नहीं दिया। हाँ। मुझे ये नौटंकी करने के लिए कहा गया। मुझे पता लगा कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं, कल को सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ। क्योंकि पूरा जो मीडिया है, मीडिया हमेशा सच्चाई दिखाता है। हाँ। सोशल मीडिया हो चाहे दूसरा गोदी मीडिया की मैं बात नहीं करूंगा, वो तो अच्छा, आप भी सारंगी जी जान गए कि गोदी मीडिया होता हाँ है? हाँ सर, वो गोदी मीडिया होता है। इसलिए मैंने कहा नहीं, पूरा मीडिया मेरे फेवर में बात नहीं करेगा, लोग मुझे एक्सपोज करेंगे। तो मैंने कहा इससे मैं पहले क्यों ना सच्चाई बता दूं। बस जाने का टाइम आ गया, बुढ़ापे में हूँ मैं, जाने का टाइम आ गया, सच्चाई बताओ लोगों को। स्वर्ग जाएंगे आप? स्वर्ग तो मुझे नहीं पता कहाँ जाते हैं, मुझे नहीं नहीं, पता मरने के बाद। नहीं देखिए, गृह मंत्री जी ने कहा कि भगवान का नाम लीजिए स्वर्ग मुझे जाएंगे, तो देखिए सारंगी जी सर, स्वर्ग जाएंगे या नर्क? वो ना तो मैं गृह मंत्री जी की बातों में विश्वास करता हूँ ना कुछ है, मैं उनकी बातों में विश्वास नहीं करता। जिसने जो करना है, कब क्या होना मुझे नहीं पता। लेकिन ये नौटंकी जो कहा गया, मैं नहीं चाहता, मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। मुझे जबरदस्ती आईसीयू में डाला गया। आईसीयू मुझे कोई चोट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ दो दिन हो गए, मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरे एरिया के लोग परेशान हैं कि सरंगी नौटंकीबाज नहीं आए। तो मुझे अच्छा, घर के लोग भी कहने लगे नौटंकीबाज? उन्होंने कहना है नौटंकी। मैंने उनको रिश्तेदारों का फोन आता है सारंगी जी, तो उन्होंने कहा, देखिए हैरानी की बात तो ये, जो आईसीयू में एक आदमी नहीं जा सकता, डॉक्टर टाइम से आता है, वहाँ आम आदमी जूते पहन के आ रहा है, वहाँ फोन से बात कराई जा रही है। तो इसका मतलब पता लग गया, आईसीयू में तो आपको ड्रिप लगी होती है, कुछ है आपने सामने, आपको लगा होता है, आपका पल्स रेट चल रहा होता है, आपका ये जो सब कुछ नहीं चल रहा, वो कुछ नहीं चल रहा, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, सारी चीजें। नर्स बैठी होती है वहाँ, ना नर्स बैठी हुई है, कोई ना नर्स बैठी ना कुछ है। कोई जूते पहन के, कभी राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, कभी कोई, हर कोई आ रहा है, जो केंद्रीय मंत्री आ रहा है, सबको ऐसे अलाओ, आइए आइए। कोई और किसी, सुनिए, किसी के मुंह पे कोई मास्क नहीं, सब आ रहे हैं और फिर फोन पे बात करा रहे हैं मेरी। अरे फोन पे, आईसीयू में फोन पे, इसका मतलब मैं ठीक हूँ ना? सारंगी जी, अब अमित शाह जी से बात होगी तो माफी वाफी मांगेंगे? मैं क्यों मांगूंगा माफी भाई, मैं लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। आप माफी मांगेंगे क्योंकि आपने ड्रामा किया? मैं देश के लोगों से माफी मांगूंगा। माफी मांगिए आप। देश के लोगों से मुझे नौटंकी के लिए कहा, देश के लोगों से माफी मांगता हूँ भाई। तो माफी मांगिए आप। मांग लिए ये लो। हाँ, मांग ली माफी। और बताइए, मैं तो बता रहा हूँ, मैं एक्सपोज नहीं होना आप चाहता। चुने हुए सांसद हैं और ड्रामा कर रहे हैं। देखिए मुझे कहा गया तो मैं सच्चाई अब बता रहा हूँ ना, मीडिया में सच्चाई तो बता रहा हूँ कि ड्रामा करने के लिए कहा गया। कल को एक्सपोज तो करेगा मीडिया। सांसद महोदय, आपका एक दिन छोटा सा बैंडेज था, दूसरे दिन पट्टी बड़ी हो जाती है, तीसरे दिन देखिए पूरा पट्टी का पट्टा कर देते हैं ये आप। आदेश आया होगा वहाँ आईसीयू वालों को, हाँ। या मेडिकल अच्छा, सुपरिटेंडेंट बिना को आया पूछे होगा। आपसे लपेट दिया अब गया? बिना पूछे लपेट देते हैं, कर दो, आओ जी। नहीं, मैंने कहा भाई चोट तो है ही नहीं, कहा मैंने 100 बार कहा भाई चोट नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेट जाओ, ड्रिप लगा दो, ये कर दो। अरे मैं ठीक हूँ बाबा। बताइए, राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि पिता के उम्र का सांसद जिसको राहुल गांधी धक्का मारा। अरे शट अप, मैं कह रहा हूँ राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, फिर आप बात करें। कैसे आया फिर? मैं कह रहा हूँ राहुल जी ने धक्का नहीं, यही तो एक्सपोज करने आ रहा हूँ मैं। राहुल जी ने धक्का नहीं। झूठ बोलेंगे? मोदी जी झूठ बोले, सरकार झूठ बोल रही है। सारंगी जी, आप 3 दिन भर्ती थे मैं कह रहा हूँ आर्मी में। कोई भर्ती, मैं आपको यही बता रहा हूँ, राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, यही तो मैं बताने आया हूँ। राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, नहीं दिया। खून से लथबथ पट्टी आप कोई नहीं, ये तो डॉक्टरों से पूछो ना, मेडिकल रिपोर्ट पूछो, कोई खून नहीं है। इस समय जो बोले हो, हैं? होश में है आप? मुझे कहा गया होश में रहो, बेहोशी में बात करना। मैंने एक्सपोज कर दिया है कि राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। सीधी सी बात है। राहुल जी को मैंने देखा ही नहीं, तो धक्का कौन देगा? हाँ। राहुल जी को देखा ही नहीं,
पत्रकार महोदय, हाँ। राहुल जी को नहीं देखा, अच्छा, धक्का नहीं दिया, क्यों इल्जाम किसी पे झूठा लगाते हो भाई? लेकिन आप ही के नेता तो कहते हैं कि वो राहुल गांधी करे। धक्का दे दिया, संसद के अंदर डोला भाई दिखाते हैं। आरोप तो मेरे पे लगा रहे हो ना कि सांसद को धक्का दिया। कंगना हाँ? रनौत ने कहा कि सदन के अंदर डोला दिखाते हैं, अरे 62 सुनिए, ट्राइसेप दिखाते कोई हैं। डोला नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, वही उनकी जहरीली भाषा बात करते हैं, जहरीली भाषा बोलते हैं। मैं जो बता रहा हूँ आप ना, अपने नेताओं के खिलाफ हो गए, मेरी बात सुनिए, जो सच्चाई बताना क्या गुनाह है क्या? तो अब आप अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे? तो मैं कह रहा हूँ देना चाहिए उनको इस्तीफा, हाँ। दे देना चाहिए। झूठ की देखो ज्यादा दिन तक नहीं चलता झूठ। हाँ। झूठ कुछ ना कुछ दिन कभी परिकाष्ठा होता है, झूठ सामने आ जाता है। हम्म। दूसरी चीज क्या है, मैं जो कह रहा हूँ ना, मुझे आपने घायल कह रहे हो जी, घायल किया राहुल जी, मैं कह रहा हूँ नहीं किया राहुल जी ने घायल, मुझे राहुल जी ने घायल किया ही नहीं। क्यों झूठे मूठे आरोप लगा रहे हो? वो सब आपका फोन बज रहा है, देखिए किसका फोन आ रहा है, देख वो लीजिए आप। देखिए सर, मैं एक बार आपका देखता हूँ। फोन बज रहा है, देखिए किसका फोन आ रहा है, एक बार देखिए आप। एक मिनट सर, हाँ देख लीजिए, क्योंकि देखना पड़ेगा। देखिए बज रहा है फोन हाँ, आपका। हाँ, किसका जी। फोन है, आप एक देखिए एक मिनट बार। सर, देखने तो दो। देखिए आप किसका फोन आ गया है। जी सर, जी सर, हाँ जी सर। सर मैं ठीक हूँ, क्यों झूठ मूठ का मुझे यहाँ फंसा दिया? मैं ठीक हूँ सर, मुझे ऐसे आईसीयू में डाल दिया। राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता था। राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, आप ऐसे झूठ मूठ के आरोप लगा रहे विपक्ष के नेता पे। अरे मैं सांसद जरूर हूँ, मुझे किसी ने धक्का, मैंने देखा ही नहीं किसी बताइए, को। मीडिया वालों ने घेर रखा है। मैं बता, देखिए मीडिया वाले शोर, ये गोदी मीडिया वाले शोर मचा रहे हैं, राहुल जी ने धक्का दिया। मैं राहुल कह ने रहा हूँ धक्का दिया है। नहीं दिया, नहीं दिया, राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, नहीं दिया, राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, वो थे ही नहीं वहाँ पे। आप ऐसी बात करो सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल सर, मेरी उम्र हो गई है जाने का, मैं पता नहीं कब चला जाऊँ। भगवान क्या हाँ, पता नहीं कब चला जाए, तो मेरे ऊपर वाले के लिखा है, लेकिन मैं सर झूठ जाते जाते झूठ नहीं बोलूंगा। राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। नहीं सर सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलता, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, आप प्रधान सेवक हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ओके सर। किनका फोन था? अरे प्रधान सेवक था, मुझे क्या पता। मोदी जी ने फोन कर दिया। देखिए पता नहीं उनकी आवाज में कोई बोल रहा, कुछ मैं पहचान तो नहीं रहा। हाँ। तो मैं होशोवाज क्या में, बोले आपको? मैंने कह रहे हैं आप लोग नौटंकी करनी है। मैं नौटंकी कर ही नहीं तो सकता। आप हॉस्पिटल से आरएमएल से भाग क्यों आए? क्यों भागूंगा नहीं, जब मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, मैं मीडिया को सच्चाई बताने आया हूँ। कल को मीडिया को मुझे कोई मिलने ना दे मीडिया से कि आप मीडिया से नहीं मिल सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप पाबंदी चोरी लगा से सकते। निकले वहाँ से? मैं चोरी से निकला हूँ, डॉक्टरों को बिना बताए? बिना बताए। अगर आपकी हालत बिगड़ गई, फिर से राहुल गांधी आके धक्का दे तो? मैं कोई नहीं, प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। मैं आप जाऊंगा ही नहीं आईसीयू में। आईसीयू में जाऊंगा फिर मुझे और नौटंकी करने के लिए कहेंगे, इसलिए मैं नौटंकी ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं इसलिए आया हूँ, जितना सोशल मीडिया, जितना पत्रकार, उनको मैं बताऊँ कि इन्हें सच्चाई है, राहुल जी ने धक्का नहीं दिया, नहीं दिया, राहुल जी ने धक्का नहीं दिया। नेक इंसान हैं, सभ्य इंसान हैं, मिलनसार वो हैं। अब आप अपने जो आपके लोग हैं जिन्होंने आपको चुना, उनको आप क्या मुंह दिखाएंगे सर? देखिए उनको मैं सच इसलिए तो बता रहा हूँ कि मैं नौटंकी कर रहा था। सच्चाई ये है, मीडिया के थ्रू मैं बचना चाहता हूँ। अगला चुनाव आप हार जाएंगे सर कोई बात नहीं, हारते तो अच्छा, देश को सच्चाई तो मैंने बता दी। हाँ। सच्चाई तो बता दी मीडिया को कि मुझे नौटंकी करने के लिए कहा गया। अंबेडकर का अपमान करने के बाद आप नौटंकी कर रहे हैं। देखिए सुनिए, हाँ। हमारे सम्मानित अंबेडकर जी, बोलिए। अंबेडकर जी, अंबेडकर जी बोलिए। जी जी, बोलो बोलो। अंबेडकर जी, हाँ, माननीय अंबेडकर जी बोलिए। माननीय अंबेडकर जी, संविधान के निर्माता अंबेडकर जी। संविधान के निर्माता अंबेडकर जी। लेकिन ये अमित शाह जी को सिखाइए वो ना। उनको को इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। अमित शाह तुरंत इस्तीफा दें। इस देश के निर्माता है, संविधान के, उनका अपमानित क्या पूरा देश खिलाफ है। आज गली मोहल्ला जले, सारे मोहल्ले, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और उसका जो अपमान किया गया, कोई देशवासी उनका अपमान नहीं सहेगा। अंबेडकर साहब सिर्फ दलितों के नेता थे? सभी देश के नेता थे, हमारे नेता, आपके नेता हैं। आप मत कहिए, आप क्या पत्रकार आपके हैं। दिल में अंबेडकर हैं? बिल्कुल, दिखाऊं चीन के, कोई लाइए मैं चीर के दिखा सकता हूँ। नहीं। अंबेडकर जी हमारे दिल में हैं, इस देश के दिल में है। संविधान जो उन्होंने लिखा, संविधान में हर पन्ने पे, हर लाइन पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखा हुआ है। जी धन्यवाद। समाज जी। तो हमारे साथ में सारंगी जी थे उर्फ ड्रामेबाज जी। इनके हाथ पे चोट लगी हुई है, सर पे चोट लगी हुई है, ये बता रहे हैं कि ये सब ड्रामा है। आप इस ड्रामा को लेकर क्या सोचते हैं? पूरी बात तो आपकी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।